स्यादवाद और अनेकांत। मैंने कहा आज वर्ष का अंत, मैंने कहा अंतिम दिन है और आपने कहा वर्ष का अंतिम दिन है। बस यही अंतर है, कथन करने में यही अंतर है। मैं ये देखना चाहती थी कि आप हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, आप स्यादवाद को जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं ये देखना चाह रही थी। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि भगवान का स्यादवाद जो धर्म है, जो सिद्धांत है, वो आपके जीवन में है। मैंने कहा अंतिम दिन और आपने कहा वर्ष का अंतिम दिन, है ना। अनेकांत, अनेकांत किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? किसी भी वस्तु का कथन करना है तो एक वाक्य में उसका कथन पूरा हो सकता है क्या? चीनी मीठी होती है, कथन पूरा हो गया क्या? अरे बोलिए ना, कथन पूरा नहीं हुआ। चीनी मीठी होती है, चीनी कठोर होती है, चीनी सफ़ेद होती है। अनेकांत, अनेक अंत हैं जिसके। अरे भाई बैठ जाओ, बच्चों को आगे बिठाओ। बच्चों के लिए भी बोलूँगी मैं बहुत अच्छी बात, महत्व सुनाऊंगी, बच्चों के लिए महत्व सुनाऊंगी। बैठ जाओ, महत्व सुनना है ना? अरे बोलिए ना, महत्व सुनना है ना? बस थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। बड़ी आकुलता रहती, इतनी आकुलता है, इतनी आकुलता। इसलिए भगवान ने कहा है कि सुख किसका नाम है? बोले आकुलता से रहित होने का नाम सुख है। और जब तक आकुलता है तब तक सुख नहीं है। तो अनेकांत, बड़ी गहरी बात बताने जा रही। अनेकांत, किसी भी चीज का वर्णन एक पक्ष से पूरा नहीं होता है जब तक उसके सारे पक्ष नहीं देखोगे। ठीक है, कल मैंने पूछा 3 पेन दिखाए थे और मैंने पूछा कौन सा पेन अच्छा है, तो एक पेन तो चमक रहा था, एक पेन कम चमक रहा था, एक पेन बिल्कुल नहीं चमक रहा था। तो सबने कहा, फटाफट उत्तर दिया, बीच वाला। कौन सा पेन अच्छा है? क्यों? चमक रहा है। तुमने उस वस्तु का केवल एक पक्ष देखा है, चमक रहा है, और तुमने निर्णय कर दिया। निर्णय सही है या गलत है? आज मैं आपको बताऊंगी निर्णय कैसे लेना चाहिए। भगवान का स्यादवाद, भगवान का अनेकांत यदि आपके पास में है तो आप निर्णय सही ले सकेंगे। यदि भगवान का स्यादवाद अनेकांत आपके पास नहीं है तो आप निर्णय सही ले नहीं सकते हैं। मैंने दिखाए 3 पेन, कौन सा पेन अच्छा है? फटाफट सबका उत्तर आ गया, बीच वाला जो चमक रहा है। ये भी नहीं देखा कि उसमें रिफिल है कि नहीं है, ये भी नहीं देखा रिफिल चल रही कि नहीं चल रही, यदि है तो चल रही कि नहीं चल रही, ये भी नहीं देखा कि उसको अंदर के क्या मामला है। बस तुम केवल ऊपर का खोल देखते हो। क्या देखते हो? ऊपर की खोल देखते हो। लड़की देखने जाते हो तो क्या देखते हो? उसका स्वभाव नहीं, उसका काम नहीं, क्या देखते हो? फिर लड़की लाते हो, कैसी निकलती है? हाँ, मेरी बहू तो बहुत सुंदर है। अब पता चलेगा रहने के बाद सुंदर है कि नहीं है। तो हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, एक गुण पक्ष होता है और एक दिखने वाला पक्ष होता है। आप कौन से पक्ष को महत्व देते हो? आप महत्व देते हो दिखने वाले पक्ष को। इसीलिए जो चीज़ सुंदर लगती है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, अथवा तुम्हारे परिवार का मेंबर हो, अथवा पेन हो, मकान हो, डायरी हो, खाना हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, आप केवल एक ही पक्ष देखते हो, सुंदर है। इसलिए अभी आपने अधूरा देखा है। क्या देखा है आपने? अधूरा देखा है। और जो अधूरा देख के निर्णय करेगा उसका निर्णय कभी भी सही होने वाला नहीं है। अरे वहाँ जाना चाहिए, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, वहाँ तो बहुत भीड़ है। बताइए निर्णय सही है क्या? भीड़ है, निर्णय सही है क्या? क्वालिटी है कि नहीं है? एक बहन जी कल बोली,
बोले एक मंदिर जहाज जैसा महाराष्ट्र में है। मैंने उनसे पूछा यहाँ जैसे भगवान हैं क्या? क्या यहाँ जैसे भगवान है क्या? तुमने क्या देखा? केवल जहाज देखा, तुमने इसके अलावा कुछ और नहीं देखा। यदि तुलना करना है तो तुलना करने में सारे पक्ष देखने जरूरी होते हैं। यदि हर एंगल से वस्तु को ना देखा जाए तो वस्तु समझ में आने वाली नहीं है। तुम्हारी इसी गलती के कारण से सारा संसार इसकी सजा भुगत रहा है। किसकी सजा? तुम एक पक्ष देखकर निर्णय करते हो सुंदर है। कपड़े कैसे बिकते हैं? अरे बोलिए ना, कपड़े कौन से बिकते हैं? सुंदर। भोजन कौन सा बिकता है? देखने में सुंदर लगे। पहले तो देखने में सुंदर लगे तो लेंगे, और देखने में सुंदर नहीं है तो नहीं लेंगे। क्या है, ऐसा सड़ा सड़ा बना के रख देती हो, रोज रोज लौकी बना के रख देती हो, रोज रोज कढ़ी बना के रख देते। ऐसी सड़ी कढ़ी हमें नहीं खानी है। बच्चे कहते नहीं कहते हैं। लेकिन एक तरफ पिज़्ज़ा है और एक तरफ रोटी है। अब दोनों में आप अंतर करो कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा बढ़िया है। स्वास्थ्य के लिए पिज़्ज़ा में क्या है? मैदा है, और दुनिया भर के केमिकल हैं, दुनिया भर के एसेंस हैं। बोलिए हाँ या ना? हैं, जो तुम्हारे शरीर को नुकसान करेंगे। क्यों डाले गए? तुम्हारा टेस्ट के लिए। उसमें क्यों डाले गए? माँ ने रोटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली कि टेस्ट आए। रोटी रोटी है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, लेकिन उस पैसे में खरीदने वाले पिज़्ज़ा में उसने ऐसी चीज़ डाली है कि तुम्हारे जीभ को आदत पड़ जाए, उसको अच्छा लगे और फिर वो खरीद के खाए। तो बच्चों में इतना ज्ञान तो होता नहीं है कि स्वाद के लिए क्या अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा होता है। बच्चों में ज्ञान तो है नहीं है। बच्चे तो एक बार में निर्णय करेंगे। बच्चों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता, अरे बोलिए ना, नहीं है। इसलिए बच्चे क्या कहेंगे? पिज़्ज़ा। क्या कहेंगे? पिज़्ज़ा। लेकिन जो उम्र में बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने कई प्रकार के अनुभव ले लिए हैं, जिन्होंने कई प्रकार की पेट की बीमारियां भोग ली हैं, क्या पेट की कई प्रकार की बीमारियां भोग ली हैं, दर्द सहन कर लिया है, कष्ट सहन कर लिया है, वो क्या कहेगा? रोटी बढ़िया होती है। क्या कहेगा? अरे बोलिए ना, बच्चे बोले, वो क्या कहेगा? रोटी बढ़िया होती। और जिनने अभी बीमारी भोगी नहीं है, जिनने अभी कष्ट भोगे नहीं है, वो क्या कहेगा? पिज़्ज़ा बढ़िया। अब पिज़्ज़ा खाओ, बीमारी भोगो, फिर बाद में कहना रोटी अच्छी होती है। इसीलिए हमारे बड़ों ने अपने जीवन में जो अनुभव लिए हैं, पहले उनसे सीखो। ठीक है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज रोज पिज़्ज़ा, एक दिन बर्गर, और क्या क्या आता है, एक दिन चाउमीन, एक दिन मैगी, एक दिन मोमोज, हाँ बोलो बोलो बोलो, एक दिन सैंडविच। रोटी खाओ मत। एक महीने के बाद अस्पताल में दिखोगे। कहाँ दिखोगे? अरे बोलिए ना, अस्पताल में दिखोगे। तो इसीलिए यदि कोई चीज़ आप खाते हो तो उसके सारे पक्ष का पहले देखो, जानो, समझो, उसके बाद खाओ। तो तुम भी ठीक रहोगे, तुम्हारा परिवार भी ठीक रहेगा, तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा और तुम्हारा दिमाग भी ठीक रहेगा। क्यों? जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब। क्या? जिसका पेट खराब और जिसका दिमाग खराब वो किसी काम का नहीं। तो इसीलिए कोई भी निर्णय लो, खाने का, पहनने का। मैंने ये कपड़े पहने हैं, पहली बात टाइट कपड़े पहने हैं तो मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। टाइट कपड़े पहनने से मसल्स खराब होती हैं, शरीर की नसों पे दबाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर पे दबाव पड़ता है,
तुम्हारा जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उस पे गड़बड़ होता है टाइट कपड़े पहनने के कारण। तो इसीलिए टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़े पहनने के पहले भी सोचो ये मेरे शरीर के लिए ठीक हैं या नहीं, पहले अपने लिए सोचो। अब अपने लिए सोच लिया, अब मैंने कपड़े पहने हैं तो मेरे कपड़े को देखकर सामने वाले के क्या भाव बनेंगे। तुमने तो कपड़े पहन लिए, अब देखना तो सामने वाले को है। अरे बोलिए ना, देखना किसको है? सामने वाले को। अब तुम्हें देखकर, कपड़ों को देखकर भाव बनेंगे सामने वाले के। तुमने तो अपने भाव बना लिए जो बनाने थे, अब सामने वाले के भाव बनेंगे। यदि तुम्हारे कपड़े देखकर वो भड़क गया, क्या तुम्हारे कपड़े देखकर वो भड़क गया, पाप किसको लगेगा? अरे बोलिए ना, किसको लगेगा? तो कपड़े पहनने के पहले चारों तरफ से चिंतन मनन करो, स्यादवाद से, अनेकांत से कि क्या होगा, तब निर्णय लो कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। आप यहाँ क्यों आए हो मंदिर में? भगवान के, अरे बोलिए ना, दर्शन करने के लिए। दर्शन देने आए हो या दर्शन करने आए हो? हैं? बोलिए, आप दर्शन देने आए हो या दर्शन करने आए हो? देख लो, अच्छे कपड़े क्यों पहने? दर्शन देने के लिए या दर्शन करने के लिए? लिपस्टिक क्यों लगाई? लिपस्टिक क्यों लगाई? आज संकल्प लो कि मंदिर में नहीं लगाएंगे। मंदिर के मंदिर जा रहे होंगे तो लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। यदि आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो तो नहीं लगाना, और दर्शन देने जा रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी, फिर तुम देखो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप दर्शन करने जा रहे या देने जा रहे? करने जा रहे तो मंदिर की लिपस्टिक छोड़ सकते हो क्या? कि मंदिर जाएंगे तो लिपस्टिक नहीं लगाएंगे? कौन कौन छोड़ सकता है? हाथ उठाकर बताओ। वाह, आज तो बहुत अच्छे लोग आए, बहुत बढ़िया। हाथ उठाकर बताओ, मंदिर के निमित्त से लिपस्टिक। हाँ, कभी शादी में गए हैं, उस समय मंदिर जाना पड़ा, उसकी छूट है, उसकी छूट है। कभी शादी आदि में जाते, कभी बाजार जाते, कभी, तो उसकी छूट है। बाकी मंदिर जाओगे पर्टिकुलर तो लिपस्टिक नहीं लगाओगे। हाथ उठाओ, एक बार फिर उठा लो। भैया सबकी फ़ोटो ले लेना, लाइव चल रहा है, देख लो। और घर वालों से कह दो कि वो भी हाथ उठा लें, तुम्हारी भी फ़ोटो आने वाली है। अच्छा, आप लोग भी हाथ तो उठा ही लो, संकल्प तो ले ही लो। नियम त्याग तो करना पड़ेगा ना, त्याग नहीं किया तो पाप तो लग ही रहा है ना, तो त्याग की श्रेणी में तो आना पड़ेगा ना। लाने, अच्छा लिपस्टिक लाने का भी, खरीदने का त्याग, क्या बात है। पुरुषों ने लिपस्टिक खरीदने का त्याग कर दिया, आप कर दो यदि हिम्मत वाले हो तो। बहुत बढ़िया। तो देखो, ये पुरानी महिलाएं नहीं लगाती हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा वातावरण आ रहा है कि देख देख के मन करता है। इनकी गलती नहीं है, ये जिस जगह रहती हैं, जिस क्षेत्र में रहती हैं, जिन चीज़ों को देखती हैं, उसमें यही दिखाया जाता है। और जब जो चीज़ देखो तो करने का मन करता है। इनकी गलती नहीं है, जहाँ क्षेत्र की गलती, संगति की गलती है। ऐसी संगति में रहो जैसे मेरी संगति में अब आने लगो हर महीने, जैसे संगति में रहो, संगत की रंगत। बोलिए ना, अभी मेरे प्रवचन सुन के आपको कैसा लग रहा है? श्रृंगार करने का मन कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ खाने का मन कर रहा है, पैसा कमाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा ना। ये किसका फल है? संगत का। किसका फल है ये? संगत का। आपने यहाँ संगति करी, इसका फल ये है कि जो चीज़ फालतू है, जो नहीं करनी चाहिए, उसका ज्ञान हो रहा है और उसको आप छोड़ रहे हैं। किसका फल ये? तो आप मेरी संगति रोज करती हो कि नहीं? कौन कौन करता है मेरी संगति? अब आप कहोगे माता जी आप तो जहाजपुर में बैठी हो, तो हम आपकी संगति कैसे करेंगे? अच्छा, टीवी में कर लेते हो। अच्छा, जो लोग टीवी नहीं देखते हैं तो मोबाइल तो देखते होंगे ना, तो मोबाइल में मेरी संगति करते हो कि नहीं करते हो? करते हो।
अभी भानु भैया ने बताया था ना, कहाँ है भानु? बैठा है। अभी भानु ने बताया था ना, स्वस्ति धाम जहाजपुर, यूट्यूब में मैं आपके साथ रहती हूँ। आपने यूट्यूब का वो दरवाज़ा खोला कि नहीं खोला? खोल लिया, बस बढ़िया है। अब मैं आपको प्रवचन सुना दूंगी। आप 35 मेरी संगति रोज कर सकते, 35 मिनट। और जिसने 35 मिनट संगति कर ली, उसका IQ, देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, बोलने का जो टोन है, जो चलने फिरने, सब बदल जाएगा। और जीवन में एक वास्तविकता आएगी, एक सच्चाई आएगी, जीवन यथार्थ हो जाएगा। केवल 35 मिनट मेरी संगति रोज कर लो। कितनी देर? 35 मिनट। कल मैं छुल्लक जी के कमरे में गई। कितने साल के हैं? 85 साल के। कितने साल के हैं? 85 साल के। 85 साल की उम्र में कमरे से इतनी ठंड में निकल के आना यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। बोलिए, है या नहीं है? जब मैं कमरे में गई तो एक बात बोले तुम्हारे प्रवचन सुनकर के मेरी वीतरागता बढ़ रही है इस उम्र में। जबकि इस उम्र में घर के बूढ़े बड़े क्या करते? घाट बना दे, मक्के की रोटी बना दे, आज पकौड़ी बना दे, आज ये कर दे, आज ये, सुबह से शाम तक अब चाय दे दे, चाय का टाइम हो गया और चाय नहीं आई तो गुस्सा करते हैं। बोलिए, घर के बड़े बूढ़े क्या करते हैं? यही करते कि नहीं करते? और महाराज जी क्या बोले? मेरी वीतरागता बढ़ रही है, यानी पदार्थों से रुचि कम हो रही है। क्या कह रहे हैं? पदार्थों से रुचि कम हो रहे। ये संगति का असर है। जब इनकी हो सकती है तो आप तो अभी एकदम युवा हैं, मेरी बात को पलक झपकते समझ रहे होंगे। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही होशियार हैं। आजकल के बच्चों में कोई कमी नहीं, बहुत होशियार बच्चे पैदा हो रहे हैं। और कल मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या? वो बच्चा बैठा होगा यहीं अभी, हैं, करीब 6-7 साल का होगा। मैंने पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया। नाम मैं भूल गई। मैंने कहा तुम्हारा नाम किसने रखा? बोले गूगल ने। दिवम। मैंने कहा तुम्हारा नाम किसने रखा? बोले गूगल ने। उसकी मम्मी सामने खड़ी थी, बोली मैंने रखा। हाँ, है ना, बैठी मेरे सामने बैठी है, काला कोट पहन के, हैं। बोले फिर जब दोबारा उसने कहा कि मैंने रखा माता जी, मैंने कहा अब किसने रखा? बोले मम्मी ने। पहले किसने कहा? पहला उत्तर अंदर से आया है, पहला उत्तर के कहने से आया है। इसका मतलब इन बच्चों के दिमाग में गूगल ज़्यादा है और मम्मी पापा कम है। मैं ये बताना चाहती हूँ, यदि बच्चों को जैन धर्म के सिद्धांत नहीं समझाओगे, यदि बच्चों को अनेकांत नहीं समझाओगे, स्यादवाद नहीं समझाओगे, तो बच्चे निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर देंगे। और जो गूगल कहेगा, वो कहेगा ऐसे कपड़े पहनो, वही कपड़े पहनेंगे। वो कहेगा ये खाओ, वो वही खाएंगे। वो कहेगा ये खरीद लो, वो वही खरीद लेंगे। और आपने कुछ सुना भी होगा, कुछ गेम ऐसे चले हैं कि जिसको बच्चे फॉलो करते हैं। और गेम के अंत में वो कहते हैं छत पर जाके कूद जाओ, तो बहुत सारे बच्चे छत पर जाके कूदे भी हैं। तो तुम्हारे बच्चे को ये गूगल, ये मोबाइल अपना दिमाग दे दे, उसके पहले उसके दिमाग में जैन धर्म के सिद्धांत डाल देना। उसके दिमाग में नमोकार मंत्र, 12 भावना, ध्यान, स्वाध्याय है, पाप, कषाय, जैन धर्म की बातें इतनी डाल देना कि गूगल कहे तो वो ना माने। मेरी माँ ने कहा है, गूगल गलत कहता है, मेरी माँ सही कहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आज अंतिम दिन है, वर्ष का अंतिम दिन है। अंतिम है भी और नहीं भी है। स्यादवाद लगाओ, कथनचित है भी और कथनचित नहीं भी है। स्याद अस्ति है, स्याद अस्ति नास्ति, शायद है भी शायद नहीं भी है। अंतिम कैसे हो सकता है? काल तो अखंड है, अंतिम हो ही नहीं सकता है।
फिर क्यों है? तो है वर्ष के हिसाब से, नहीं है काल की अखंडता के हिसाब से। शायद अस्ति नास्ति वक्तव्य शायद कह सकते हैं, शायद अस्ति नास्ति वक्तव्य शायद नहीं कह सकते हैं। कथन करने की शैली, एक माँ है, एक भाभी भी है, एक बेटी भी है, वही माँ भी है, भाभी भी है, बेटी भी है, देवरानी भी है, जेठानी भी है। कितने रिश्ते हो गए और चीज कितनी है? एक ही है। अब लड़ने लगो मेरी माँ ही है, ये तो कुछ और है ही नहीं है। नहीं, अपेक्षाकृत कथन लगाओ। तुम ऐसी बात कह रहे, इसकी अपेक्षा सही है, तुम ऐसी बात कह रहे, इसकी अपेक्षा सही। ये स्यादवाद है। ये क्या है? जो वास्तव में पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं, इस सिद्धांत को घोंट घोंट के पीते हैं और जीवन में उतारते हैं, वो जैन हो या ना हो। मैंने अजैनों के मुंह से, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, सुना है, जिन्होंने इस सिद्धांत को पढ़ा कि जैन दर्शन का एक सिद्धांत जब इतना अच्छा है तो पूरा जैन दर्शन कितना अच्छा होगा। इसीलिए इस सिद्धांत को फॉलो करें। कौन से सिद्धांत को? अनेकांत को और स्यादवाद को, ताकि घर की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। तूने ऐसा कह दिया, तूने, माँ मेरी अपेक्षा तो समझो, मैंने क्यों कहा, तूने कहा क्यों? अरे माँ मेरी अपेक्षा तो समझो, समझने ही तैयार नहीं, बस कहा क्यों? अरे अपेक्षा नहीं लगाओगे तो कोई भी बात सत्य होने वाली नहीं है। इसलिए अपेक्षाकृत कथन स्यादवाद, और जिसकी सिद्धि, स्यादवाद की सिद्धि अनेकांत से होती है, अनेकांत की सिद्धि स्यादवाद से होती है, और दोनों को मिलाकर के सत्य समझ में आता है और निर्णय लेने की क्षमता आती है। बात समझ में आ गई? खत्म करूं? अब समझ में आ गई, अब क्या करूं बोल के? नई माता जी या पुरानी माता जी? अब बताओ इन्होंने क्या कहा? नई माता जी। देखो, नई कहा है, नहीं कहा है। उच्चारण क्या था? नई माता जी। अब उच्चारण में समझने वाला तो समझ जाएगा, मैं तो अपेक्षा लगा लूंगी, यहीं कोई दूसरा होगा तो नई माता जी और पुरानी माता जी। अभी देखना, मैं महत्व बताऊंगी। माता जी भोपाल, माता जी भोपाल। अब माता जी भोपाल का महत्व बताऊं या भोपाल का बताऊं? है ना? चलिए मैं महत्व बताऊंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का। सुबह सुबह सर्दी में जगने का, ठंड के लगने का, और दोबारा जहाजपुर आने का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और जहाजपुर आकर विशेष खुश होने का। गोत्र में गर्ग का, गणित में वर्ग का, और जहाजपुर की तुलना करने में स्वर्ग का। एक ही तुलना करते लोग, स्वर्ग जैसा लग रहा है। अभी तो एक बहन जी कह रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजमहलों में घूम रहे हों। इधर बाग बगीचे, फूल खिल रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, बगीचे हैं, इधर मंदिर है, और भगवान को देखो तो ऐसे भगवान हैं कि पलक झपकना भूल जाएं। और अतिशयकारी, मैंने आपको एक किताब दी है। अभी कुछ लोग कह रहे थे मेरी बेटी का सीए हो जाए, वो कह रहे थे कुछ बच्चों की परेशानियां, कोई बात नहीं, देखो होती है तो हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, है ना? यह तो उसका समाधान भी है। मैंने आपको एक किताब दी है, अभी हमारे भानु भैया बताएंगे, उसमें 40 लिखा है, क्या करना है वो बता देंगे आपको, ठीक है? तो उस किताब में से अपने बच्चों के नाम से वो योजना ले लेना, तो हो सकता है कि वो भगवान की भक्ति और भगवान के कृपा से जो काम आप चाह रहे हो, ठीक है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है ना? अतिशयकारी भगवान। चलिए 2 मिनट पहले हमारे भानु भैया बोलेंगे, उसके बाद मैं महत्व बताऊंगी। महत्व सुने बिना तो नहीं जाओगे ना?
ठीक है, अभी आपके शहरों के महत्व बताऊंगी, आप कहाँ कहाँ से आए हैं। चलिए भानु आ जाए। ये इनका नाम भानु है। ये चमकते हुए दिख रहे हैं क्या? लेकिन जहाजपुर में इनसे ज़्यादा कौन चमक रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए तालियां बजाए एक बार भानु जी के लिए। हेलो, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बंधुओं, पूज्य माता जी की मंगलमय वाणी का रसास्वादन आज हम सब ने किया। वर्ष का अंतिम दिन है, लेकिन जैसा माता जी भी बता रही थी, शादवाद के हिसाब से और कालखंड के हिसाब से अंतिम नहीं भी माने तो भी है, लेकिन अपन तो सांसारिक प्राणी है और जो महीना मानते हुए दिसंबर माह का अंतिम दिन है, वर्ष का अंतिम दिन है, और यही मानते हुए आज के दिन को हम यादगार बनाने के लिए, अविस्मरणीय बनाने के लिए जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में आए हैं। बंधुओं, एक शुभ सूचना देने जा रहा हूं। जहां पर पूर्व में भगवान विराजमान थे, आप में से कई भक्तों ने वहां दर्शन किए होंगे जहां पहले भगवान विराजमान थे, लेकिन अब अगर आप उस जगह पे जाओगे तो बिल्कुल समतल है, लेकिन एक वेदी अभी काले रंग के से ढकी हुई है। 18 जून 2014 को मुनीश्वर नाथ भगवान को वहां विराजमान किया गया था और 7 फरवरी 2020 को यहां विराजमान किया। 6 वर्ष तक उस जगह पर भगवान विराजमान रहे। वो जगह कितनी ऊर्जावान थी, कितनी अतिशयकारी थी। वहां विराजमान होने के बाद से आज जंगल में मंगल हो गया। जहां सोना सोना रहता था, आज यहाँ सोना सोना है। ये बाबा का अतिशय है, पूज्य गुरु माँ की साधना का फल है। बंधुओं, जब वहां पर भगवान विराजमान हुए थे कुछ भी नहीं था, और आज देखिए भगवान के भक्तों की संख्या। पूज्य माता जी ने एक नया इतिहास बनाया है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ इतिहास पढ़ाते हैं, कुछ इतिहास सुनते हैं, कुछ इतिहास सुनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। जो पानी से नाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नाता है वो इतिहास बदलता है। और पूज्य माता जी ने एक स्वर्णिम इतिहास बनाया है, और ये जहाज मंदिर बनाकर विश्व को, जैन समाज को एक अनुपम धरोहर प्रदान की है, अद्वितीय धरोहर प्रदान की है, जो इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज हो चुकी है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अब एक नया जिनालय जो मुनीश्वर नाथ भगवान के साथ में 13 प्रतिमाएं निकली थी, उन 13 प्रतिमाओं से 2 यहाँ विराजमान है। जो 11 प्रतिमाएं हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही भव्य, एक बहुत ही दिव्य अद्वितीय जिनालय बनने जा रहा है। बंधुओं, अतिशय क्षेत्र पर मंदिर के निर्माण में, जिनालय के निर्माण में अपना द्रव्य लगाना महान पुण्य का उदय आता है, तब ऐसा सुअवसर मिलता है। तो आज हम सबको ये सुअवसर मिला है उस मंदिर में, जिसमें शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा मूलनायक होगी, जो भूगर्भ से निकली मुनीश्वर नाथ भगवान के साथ में अन्य देवीय प्रतिमाएं, दूसरी प्रतिमाएं वहां विराजमान होगी। उसमें एक शिला लगाने का सौभाग्य और आज वर्ष के अंतिम दिन को यादगार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और आज जो शिला की घोषणा करेगा उनको एक और सौभाग्य मिल सकता है। कल नए वर्ष की शांति धारा में भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। 51,000 रुपये रत्नशिला, 21,000 रुपये हीरक शिला, 11,000 रुपये स्वर्ण शिला और 5100 रुपये रजत शिला की राशि है। एक एक शिला अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य लगाएं। अब आपको मन में ये विकल्प नहीं लाना है कि मैं राशि लेकर के नहीं आया हूँ या नहीं आई हूँ। आप यहाँ से जाकर अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ के अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। एक महासौभाग्य आपको बुला रहा है। आज के दिन को यादगार बनाने का मौका मिल रहा है। तो आइएगा, सन 2024 20वें तीर्थंकर 2024 20वें तीर्थंकर सन 24 का अंतिम दिन, एक शिला नवीन जिनालय में अपने परिवार की ओर से, आप में से किसी के भाव बने हो, अभी एक परिवार का गनसौर वाले यहाँ है क्या, शायद निकल गए, 51,000 रुपये में एक रत्नशिला का सौभाग्य गनसौर वालों ने प्राप्त किया है। बड़े बाबा का, मुनीश्वर नाथ भगवान का खुद चमत्कार देखा है। मैं मन में सोचते हुए आ रहा था कि 51 तक की बोली लूँगा। मैं यहाँ तक आया, मैं बैठ गया, वहाँ पर बैठा, मेरे सामने आगरा वाले भैया बैठे थे। तो मैंने सोचा आज प्रथम कलश का पुण्य अवसर मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लग रहा है कि इनके भाव ज़्यादा हैं, इनकी भौतिक स्थिति वो थोड़ा सा उनका देख के लग रहा था कि वो प्रथम कलश कर लेंगे।
पर मैंने सोचा था कोई बात नहीं, शांति धारा ले लेंगे। शांति धारा लेने का मैंने सोचा और 51 तक का सोचा था। इनकी ओर देख रहा था, पीछे दिख जाए तो अनुमति ले लूँ कि भाई कितने तक की लेना है। फिर मैंने सोचा नहीं देखे तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर बाद में जब शांति धारा की बोली फिनिश हुई तब पता चला कि मेरे ही परिवार ने ये बोली ले ली है। तो ये चमत्कार है मुनीश्वरनाथ भगवान का। जय बोल मुनीश्वरनाथ भगवान की। माता जी के वंदामी माता जी। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ और फर्स्ट टाइम कलश करके जो मुझे आज मैं व्यक्त नहीं कर सकता, आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब बहुत दिन से मैं कह रहा था मैं भगवान जी के अभिषेक करने आऊँगा और आज मुझे मौका मिला तो बहुत बढ़िया लगा मुझे आज। तो इस चीज़ के लिए मैं मैं व्यक्त नहीं कर सकता बेचारा। बहुत बहुत अभिनंदन, जल्दी से आइए। बहुत बहुत अभिनंदन। 1 मिनट रुक जाओ भैया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सबको 6 बजे पारस चैनल पे दिखाया जाएगा। लीजिएगा। अंकित जी सहारनपुर वाले नाम लिख दो का। बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं डबल जी 4,000 की। आइए जल्दी आइए, मेरे को आइए। कौन है? ललित जी जयपुर वाले, आइए। अभिनंदन मट्टू लाल जी का। हाँ, कल से महाआरती होगी। एक सेकंड रुकिए। आपका जो सम्मान, हाथ लगाइए बाबू जी। नरसी जिसने 11,000 की